जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। 543 सीटें लोकसभा चुनाव के और किस्मत दो पार्टियों का। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा बीएसपी, मैं ये नहीं कहूंगा आप, मैं ये नहीं कहूंगा ओवैसी, मैं ये नहीं कहूंगा एसपी। मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों की बातें। दो पार्टियां जनता को जानती है और जनता उनको काफी करीब से जानने लगी है। जनता अपना मन बना ली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओपन कर दूंगा कि क्या कह रही है जनता, किस पार्टी की तरफ उसका रुझान है। जी हाँ, आपको बताते चलूं कि 543 सीटों का लोकसभा चुनाव, किस्मत दो पार्टियों का, फैसला जनता का। पहले जनता है और जनता क्या कहती है, ये पब्लिक क्या कहती है, किसको बनाएगी अगला प्रधानमंत्री। आपको ये ज्ञात कर दूं कि 273 सीटें जिस किसी पार्टी के झोली में पड़ गया वही बनेगा हमारा पीएम। जी हाँ, 543 सीटों में 273 सीटें आना बड़ा जरूरी है। मगर इस चुनाव में ये इतना आसान भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पहले का जो चुनाव था उसमें कुछ दिख रहा था कि सारी जो हमारी क्रियाएं हैं, हमारा जो सारा जो माइंड है वो सेट था बीजेपी के अंदर। मगर अभी की क्या है, टूटी फूटी है। हम कहीं और जाते हुए दिख रहे हैं, जनता जाती हुई दिख रही है। एक तरफ बीजेपी के तरफ माइंड सेट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है 273 सीटें बीजेपी को पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब देखिए आगे क्या कह रही जनता। जनता का कहना है कि हम कई हिसाब अपना लिखित तौर पे रखे हैं, जैसे कि उनकी जितनी सरकारों में हुई है वो सारी बेनिफिट और नुकसान लिख के रखी है, अपने दिमाग में माइंड सेट करके रखी है। पिछला सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ साथ क्या किया, आप भी सोचे होंगे शायद अच्छा ही किया, बट कहीं ना कहीं से कुछ निगेटिव भी बातें सामने आ रही है। तो 273 सीटें जो हैं वो चाहिए ही चाहिए। बट इस यहाँ पर क्या चल रहा है कि यहाँ पर अपने प्लान के जरिए दर्शकों को मोहित करने का, दर्शकों को, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का, जनता को अपनी बेनिफिट बताने का कार्य ये सारी पार्टियां कर रही है। सपा भी अपना जो कैंडिडेट है उनका लिस्ट जारी करते जा रहे हैं, आप भी करते जा रहे हैं, एसपी भी करते जा रहे हैं और कांग्रेस भी करते जा रहे हैं, बीएसपी भी करते जा रहे हैं और बीजेपी तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लें तो ये एक जंग का माहौल बन गया है, चुनावी जंग, जो कि विधानसभा से हमारे सामने आते चला जाएगा कि क्या कुछ आगे लोकसभा में हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो आपको बता दूं कि अब भी 60 और 40 का आंकड़ा है, यानी कि 60% पर बीजेपी अप कर रही है। लोगों की जो दिलचस्पी है वो दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ। तो 60% बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान है कि इन पांचों राज्यों में जहां पे विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां पर हम बीजेपी को ही वोट देंगे। वहां पे 40% की बात करें तो 40% में 5% अदर जो पार्टियां हैं वो ले रही है, जैसे एसपी, आप, बीएसपी और भी। तो ये बाकी के जो अब 35% की बात करें, 35% जो कांग्रेस की तरफ रुझान है यहाँ के जनता का, कि 35% वो चाहते हैं कि हम इनको वोट दें। तो साफ सी बात है, जब 60% हमारी बीजेपी की तरफ रुझान है लोगों का, तो जीत किनकी होगी? जीत होगी बीजेपी की। तो ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण निकल के आ रहा है। बट आपको क्लियर करते चलूं कि ये कंठस्थ नहीं है, आंकड़ाएं उलट फेर हो रही है, उतार चढ़ाव हो रहा है और घूम भी रही है, कभी किसी के हाथ में किसी के हाथ में। बट आज की जो सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने सर्च के बाद आया है वो आपके सामने यही पेश कर रहा हूँ कि 60% पर बीजेपी है और 35% पर कांग्रेस और 5% पे अदर पार्टियां। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या रुझान है जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।